और आज की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक मुस्लिम शौहर की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया कि उसकी तलाकशुदा बीवी यानी कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता यानी एलिमनी मांग सकती है। इससे पहले शाहबानू केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया कर दिया कि तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण की हकदार हैं। अब शरिया कानून वाला बहाना तो नहीं चलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को राहत देने वाला बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और इसके लिए मुस्लिम महिलाएं याचिका भी दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की हकदार हैं। इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं। धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को अंतरिम तौर पर अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ युवक ने फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शख्स ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में गुजारा भत्ता सीआरपीसी की धारा 125 के बजाय मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होने चाहिए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज करते हुए साफ कहा कि मुस्लिम महिला के लिए तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों को रद्द नहीं करेगा। बता दें कि 1985 के शाहबानू मामले के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में ये कहता आ रहा है कि तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण की हकदार हैं। लेकिन कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है या मिलता है तो सिर्फ इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है जिसके मुताबिक अगर किसी महिला को उसके पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का हक मिल सकेगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुखातिब होंगे हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर, नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता, संदीप मिश्रा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुफ्ती शमून कासमी इस्लामिक स्कॉलर। संदीप मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जो तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये पहली बार नहीं है। 1994 के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बरुआ ने भी यही आदेश दिया था कि आईपीसी सेक्शन 125 सभी समुदायों और मजहबों की महिलाओं के खातिर है। फिर भी मुस्लिम तबके के ऐसे केसेस आज तक आते हैं कि हस्बैंड तलाक तो दे देते हैं मगर बीवी को एलिमनी देने से साफ मना करते हैं, ये कहकर कि मुस्लिम लॉ उन्हें इसकी इजाजत देता है। जी, मैं पूरी बात थोड़ा डिटेल में समझा दूं क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और इसके बाद से देखिए अफवाहें फैलाई जाएंगी और इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। जो फैसला था 1985 में, उसके बाद फिर मुस्लिम विमेन्स राइट आया, आपने कहा 1986 का एक्ट सेक्शन 3 जिसके तहत कहा जाता है कि इद्दत की पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन हमारा जो 125 सीआरपीसी है और फिर अभी बीएनएस जो आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 वही बात कहती है जो 125 में कहा गया है। आज के फैसले में मैं कहूं, आज 2 जजों की बेंच का फैसला है और उसी चीज को जो 1986 का एक्ट था अपहेल्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा 2001 में डैनियल लतीफ के केस में। डैनियल लतीफ के केस को आधार बनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी के पैरा 33 का इंटरप्रिटेशन किया है, पैरा 33 का इंटरप्रिटेशन किया है। पैरा 33 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि सेक्शन 3 तो अपहेल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात है 14
19 और 21 संविधान की है, यह किसी तरह से जो है रास्ते में नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए उसी बात को इंटरप्रेट करते हुए आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 125 में महिलाओं को, चाहे वो किसी धर्म की मानने वाली हो, उन्हें मेंटेनेंस पाने का हक है। अब मैं बात कहूं, आपने कहा ना 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया सबीना बानो के केस में, फिर 2015 में खातून निशा के केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहती आई है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई नई बात आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। लेकिन हाँ, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय में कही है जब नागरिक समान संहिता की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है, तो यह निश्चित ही आज का फैसला जो है समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम दिख रहा है। और आर्टिकल 14 जो संविधान की बात सभी लोग करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, निश्चित ही लिंग भेद से परे, धर्म भेद से परे मुस्लिम बहनों को वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी और धर्म की महिलाओं को मिले हुए हैं, खास करके जब उनके पति उनके साथ नहीं होते या किसी दुर्घटना बस उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मेंटेनेंस की स्थिति है वह उन्हें बराबर हक मिलेगा। जी जी जी। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नाजिया जी, मुसलसिल 1986 से शाह बानो जैसी कितनी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिला, इसका जिम्मेदार कौन? पहले तो बधाई हो हम दोनों को, क्योंकि बहुत खूबसूरत जजमेंट आया है। और अचानक से मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में ट्रिपल तलाक के जजमेंट पर कूद रही थी। उस चीफ जस्टिस के बेंच से जब जजमेंट पास हुआ था और ग्राउंड में आने के बाद मैं लिटरली जंप कर रही थी कि 1984 के बाद 2017 में जजमेंट मिला है। और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह साबित किया कि जितनी महत्वपूर्ण भूमिका और जितनी इज्जत इंदिरा गांधी जी की थी, उतनी ही इज्जत इस देश में मुसलमान बहनों की और बेटियों की भी है। जितनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का वैल्यू इंदिरा गांधी जी और सोनिया एंटोनियो जी का है, उतना ही अहमियत इस देश की मुसलमान बेटियों का भी है, इस देश की मुसलमान बहनों का भी है। रोती कलपती सिसकती जब शाह बानो और सायरा बानो जब सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंची, तो सिर्फ एक कलम और एक सिग्नेचर का इंतजार था। राजीव गांधी जी चाहते तो उसी वक्त उनके आंसू को पोंछ सकते थे, पर उस एक कलम और एक सिग्नेचर से राजीव गांधी जी ने शाह बानो और सायरा बानो जी को महरूम रखा और उन्हें बरसों इंतजार करना पड़ा। बहुत खूबसूरत लगा था मुझे उस दिन भी जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था एक मैटर पर, शायद 3 या 4 साल पहले, कि पूरा अधिकार होता है मुसलमान लड़कियों का मेंटेनेंस पर। और या ना मैं अपनी खुद की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इद्दत पे बैठ चुकी हूँ। मैं विधवा हूँ और उम्र के 18 साल 7 महीने में ही मैं विडो हुई थी और मेरे गोद में बच्चा भी था। तो जो 4 महीना 10 दिन मैं इद्दत पे बैठी थी, उस इद्दत में मुझे सिर्फ मात्र 100 रुपए मिलता था, क्योंकि 12 घंटे तो मुसल्ले और जानमाज पे ही बीत जाता था और हमें ही ये बताया जाता था कि मेरी ही तकदीर खराब है इसलिए मैं विधवा हो गई। तो उसी तरीके से तलाकशुदा बेटियों को भी ये बताया जाता है कि तुम्हारी ही तकदीर खराब है इसलिए तुम विधवा हुई हो। पर आज जो ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्च न्यायपालिका ने सीआरपीसी 125 का जो मान्यता मुसलमान बेटियों को दिया है और भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता बीएनएसएस सेक्शन 144 जो अभी का नया कानून है, उसका जो लीगल राइट मुसलमान बेटियों को दिया है, वो मुसलमान बेटियों के लिए ईद का चांद हुआ है। यूसीसी लागू हो जाए तो हम ईद भी मना लेंगे और सवैया भी बांट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाजिया जी, आपकी कहानी सुन के आंखों में नमी सी आ गई। बहरहाल मैं डिबेट को कंटिन्यू रखूंगी। हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम लॉ के मुताबिक तलाकशुदा खवातीन को एलिमनी डिमांड करने का हक शोहर से तो है ही, अगर शोहर ना दे तो ससुर, जेठ, देवर, पड़ोसी या वक्फ बोर्ड से भी एलिमनी डिमांड कर सकती है। फिर भी उन्हें जरूरत पड़ती है आईपीसी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। यानी वाजिया है ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खवातीन के हक उन्हें देने में फेल हो गया। हाँ, यानी मेरे से देखिए, कोर्ट का जो फैसला है उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, कोर्ट का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य होता है, क्योंकि देखिए हम संविधान को मानने वाले, संविधान के अंदर हमारी आस्था है। और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है,
तो वहां मैं ये कहूंगा कि देखिए इस्लाम भी अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को पूरा हक देता है कि बहन बेटियों को, क्योंकि बराबर का हिस्सा देता है, जितना लड़के को हक है उतना मुस्लिम बेटियों को भी है। कोई भी फर्क नहीं है इस्लाम के अंदर। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी कोर्ट की तरफ से फैसला आया है मुस्लिम बेटियों को लेकर, तो मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि देखिए आर्टिकल 25 हमें परमिशन देता है अपने रिलीजियस को मानने की। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी कहा कि मेंटेनेंस देने के लिए लड़कियों के लिए, तो मैं तो देखिए सबसे पहले याना मीर जी इस तलाक के खिलाफ हूं। तलाक नहीं होना चाहिए, हमारी बहन बेटियां अपने शौहर के साथ रहनी चाहिए, किसी भी हालत में तलाक नहीं होना चाहिए। अगर उनमें आपसी विवाद है तो उनको आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए, तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में तो घर वापसी करनी पड़ेगी ना। तो देखिए याना मीर जी, अगर उसका हिंदू धर्म में तलाक नाम की तो चीज नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में तो होती है। तो आप कह रहे हैं कि तलाक होना ही नहीं चाहिए, ये तो नहीं होता। तलाक के जो लॉज है उसका बहुत फायदा भी उठाया जाता है। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ याना मीर जी, देखिए मैंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान कभी आप जो कहते हैं कहेगा संविधान से उसको ही चलता है, हाँ सुन कभी आप कहते हैं कि हमें अपना रिलीजन चलाने का हक है। आज मान लो हाजी नाजिम कि यूसीसी तुम एक्सेप्ट करते हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है यूसीसी से, देवबंद जमात को कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रजाकार के फौज जो अवैसी साहब है उनको कोई आपत्ति नहीं है यूसीसी से। बोल दो आज सरेआम बोल दो नाजिम, बोल दो हाजी नाजिम साहब। आप संविधान की बात करते हैं, अगर संविधान में यूसीसी आ गया तो आप सुन लीजिए। मैं नाजिया जी के सवालों का जवाब देता हूँ। सुन लीजिए नाजिया जी, अरे शांत होकर सुन लेंगे। अभी तो मैंने सुदर्शन न्यूज पे आपकी मेरी डिबेट हुई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप तहजीब के बारे में बात करेंगे तो हाजी नाजिम आपको जवाब देगा। याना मीर जी आप नाजिया जी को रोके और देखिए मैं संवैधानिक सबसे पहले तुम अपने नाम के आगे से हाजी हटाओ। हम लोग संविधान को मानते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, आप सुनना ही नहीं चाहती। ये आपकी एजुकेशन हाजी नाजिम की एजुकेशन में फर्क है, क्योंकि हाजी नाजिम भारत के संविधान को मानकर इस्लाम के तहत आपसे सही तरीके से मान रहे हो, लेकिन आप संविधान को नहीं मानकर हाजी नाजिम से बदतमीजी तरीके की बातें करते हैं। हाजी नाजिम साहब 100 बात की एक बात, अगर यूसीसी संविधान में आ जाता है तो क्या आप उसको मानेंगे? हाँ देखिए सुन लीजिए, याना मीर जी देखिए, हाजी साहब सुन लीजिए याना मीर जी, अभी आपने देखिए यूसीसी का नाम लिया तो मैं उसी की बात कहता हूँ। देखिए हम संविधान को मानने वाले, संविधान के अगर यूसीसी संविधान में आ जाता है तो आपको कोई आपत्ति है क्या? अरे सुन तो नीचे याना मीर जी, जो देश आप हाँ या ना में जवाब दे ही नहीं रहे। मिश्रा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुबैर वर्सेस इशरत 2019 केस में शोहर ने कहा कि 13 महीने की इद्दत तक उसने एलिमनी दे दी, और अब गौर फरमाइए शादी में मेहर दे दिया था, अब उस पे कोई कर्जा नहीं है तलाकशुदा बीवी का। अब समाज में कई मुस्लिम पिता मेहर कमाने के चक्कर में अपनी बालिग उम्र की लड़कियां, लेकिन छोटी उम्र की लड़कियों का निकाह बड़े बूढ़ों से कर देते हैं। क्या मेहर की रेगुलेशन के लिए कोई कानून मौजूद है या लाने की जरूरत है? देखिए इनके लिए अभी तक जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, सेक्शन 3 प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डाइवोर्स 1986, जिसमें कहा गया कि इद्दत की पीरियड तक का मेंटेनेंस देना है और बच्चों का मेंटेनेंस 2 साल तक का होने का देना है और मेहर रिटर्न करना है। तो ये सब चीजें वहीं पे हैं और सेक्शन 125 पूरी तरह से इनके डोमेन से बाहर है मुस्लिमों के। लेकिन अभी जब ये फैसले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की फैसला था डैनियल लतीफ वाला, उसी के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बेस बनाया है आज, तो निश्चित ही जो एक डाउट था कोर्ट के मन में, जो निचली अदालतों के पास एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति थी, वो स्पष्ट हो गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट से आज जब ये बात कही गई है तो निश्चित ही बातें 125 के तहत जो है इनके सारे राइट जो है अपहेल्ड करेंगी और कहीं से जो सेक्शन 3 है अब वायलेटिव नहीं होगा महिलाओं के अधिकारों को लेकर के और रास्ते में आड़े नहीं आएगा। जी जी नाजिया इलाही खान, अब ट्रिपल तलाक तो बैन हो चुका है जैसे कि आपने कहा, क्योंकि इससे महिलाओं के हित के खिलाफ बताया गया है, तो क्या इद्दत भी उनके अधिकारों के खिलाफ नहीं है? क्या इसे भी बैन करना लाजमी हो गया है? क्योंकि इससे काफी हद तक ऐसे केसेस आने बंद हो जाएंगे, आपको नहीं लगता? प्रैक्टिकली जितने केसेस मैं देखती हूँ और जो मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरी शादी की, तो इद्दत एक्चुअली में
हमारे अधिकारों का हनन करता है, हमारे विदाउट कंसेंट हम क्यों बैठेंगे 4 महीना 10 दिन इद्दत पे। और मान लीजिए तलाक, मैं तो विडो थी, लेकिन जिस बच्ची का तलाक होता है फिर वो मर्द भी बैठे इद्दत पर, उस मर्द को भी बैठना चाहिए, क्योंकि अल कुरान के कई ऐसी सूरतें और आयतें हैं जो जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करती है। तो अगर अल कुरान के हिसाब से अल्लाह तबारक ताला ने मर्द और मुसलमान औरतों को एक दर्जा दिया है, तो इद्दत सिर्फ औरतें क्यों करेंगी, है ना। अब दूसरी बात आती है महर की। तो महर में कौन सा हमें संपत्ति या एसेट या प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस मिल जाता है। भाई शादियां तो जो मैंने केसेस देखे हैं मुसलमान बच्चियों के, 501 रुपए भी महर रहा है, 1151 रुपया भी महर रहता है, तो उसमें क्या जिंदगी गुजर बसर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये महर पर जो जितने भी इस्लामिक क्लेरिक और प्रीचर और मुसलमान समाज के जो ठेकेदार अपने आप को जबरदस्ती बनाए हैं, वो जो महर का आज सुबह से राग अलाप रहे हैं कि महर तो मिलता है, अरे महर कितना मिलता है ये भी तो देखो। मैंने अपने चेंबर में कई ऐसे केसेस एज एन एडवोकेट देखे हैं कि बच्चियां तलाकशुदा होने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण घर की आया बन करके कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं मुसलमान बेटियां। तो ये कहाँ का न्याय हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम 125 सीआरपीसी के पर हम मेंटेनेंस हिंदू बेटियों को दिलाते थे, और जैसे जैसे उनके खर्च बढ़ते थे एनेक्सर्स में बच्चों के एक्सपेंसेस, जो लड़की जो डिफेक्टो कंप्लेनेंट होती थी उसके एनेक्सर्स में उसके एक्सपेंसेस लगा करके एक अच्छा खासा वैल्यू हम लोग मेंटेनेंस अप्रूव करवाते थे। उसी तरीके से अब ये लीगल राइट मुसलमान बेटियों का भी है कि अगर तलाक उनका हुआ है और वो बच्चा समेत अगर आएंगे, मान लीजिए 2 बच्चे, तो 2 बच्चों का एक्सपेंसेस वो अपने पिटिशन में एनेक्सर करेंगी और अपना एक्सपेंसेस वो एनेक्सर करेंगी, और उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण डिजिट जो है, अमाउंट जो है उनको अप्रूव्ड होगा। तो मेरा जहां तक मानना है ये महर का राग और ये इद्दत, इसके अगेंस्ट में भी हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पॉलीगेमी हलाला इज ऑलरेडी फाइल्ड, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर उसका हियरिंग चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सॉल्यूशंस दिए हैं आपने, सजेस्ट किए हैं। वैसे हाजी नाजिम साहब, आपके सवाल पे आने से पहले मैं नाजरीन को बता दूं इद्दत एग्जैक्टली क्या होता है। इद्दत का मतलब होता है कि मुस्लिम महिला को तलाक के बाद कुछ महीने तक दूसरी शादी करने की मनाही है, और सिर्फ इसी इद्दत पीरियड में वो एलिमनी की हकदार है। तो हाजी नाजिम साहब, कई तलाकशुदा खवातीन इद्दत के बाद भी दूसरी शादी नहीं करती हैं, फिर क्या उनको राम भरोसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ देना होता है? हाँ देखिए याना मीर जी, अभी आपने देखिए इद्दत की बात करी, तो देखिए इद्दत के ऊपर जो बताया गया कि कुछ महीने का टाइम होता है जो वो इबादत भी करती है, मगर उस इद्दत के बारे में किसी ने भी अभी तफसील से नहीं बताया। जिस तरीके से अभी नाजिया जी ने भी इद्दत का नाम लिया था, लेकिन इद्दत तो इन्होंने करी, लेकिन इद्दत क्या होती है उसके बारे में नहीं बताया। खैर जाने दीजिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। और अब आपके सवाल पर मैं ये बता दूं कि देखिए जिस तरीके से मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में ये बातें रखी जा रही है, कभी हलाला की बात होती है, कभी 3 तलाक की बात होती है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कुरान शरीफ की कौन सी ऐसी आयत है जिसमें 3 तलाक का जिक्र है? जबकि कुरान की बता देंगे नाजिया जी, क्योंकि देखिए बहुत ही एक्सपर्ट है, एक अच्छी वकील भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। कुरान की कोई से भी आयत का मुझे ये बता दें कि 3 तलाक का कहाँ जिक्र है। लेकिन हाँ, जब ये संविधान में जेंडर इक्वालिटी की बात की थी, 3 तलाक की नहीं, बात को स्वीकार करा। लेकिन सुन लीजिए याना मेरे संविधान के तहत हमने इस बात को स्वीकार करा, क्योंकि संविधान ने ही कानून बनाया 3 तलाक का। लेकिन अगर हम अपने इस्लाम के जरिए देखें तो कुरान के अंदर 3 तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इस बात पर नाजिया लाहिजी रोज में डाले। आर्टिकल 14 पढ़ा है क्या हाजी नाजिम साहब? संविधान बहुत बात कर चुके हैं आप, एक बार बता दीजिए आर्टिकल 14 पढ़ा है क्या? 1100 रुपए होती है। नहीं, इन्होंने सिर्फ एक बार बता दीजिए। कुरान पढ़ा है तो मदरसा कहाँ पे? ये तो पढ़ा ही नहीं है कुछ, ये तो मदरसा में पढ़ा है। सुन लीजिए नाजिया जी, जवाब मिल जाएगा। ये बता दीजिए क्या हम अपनी बहन बेटियों की शादी इसलिए कराते हैं कि वो शादी होने के बाद तुरंत इनका तलाक हो जाए, इसलिए कराते हैं? की बात लेकिन हम जो जिस तरह की हाजी नाजिम साहब एक बार क्लैरिफाई हम करिए। ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी जिसके साथ निकाह करे ताउम्र उसके साथ रहे और उसी के घर से उसके मैयत निकले। अरे नाजिम, ये आपके लड़के नहीं चाहते ना, बेटे तलाक देते हैं। नाजिम शरीयत आप चाहते हैं, बेटियां चाहती है, बेटे नहीं चाहते ना।
और फिर शरिया का एक्सक्यूज देकर एलिमनी भी नहीं देना चाहते बेटे। आप बेटों की बात कीजिए ना, बेटों को सुधारने की बात कीजिए ना। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उसकी बात नहीं हो रही है जी। हाँ सुनिए जी, याना मेरे से सुन लीजिए। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, शायद आपने मेरी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा क्वालिफाइड कि बात भारत करो। संविधान से चलता है, ना तो ये किसी इस्लामिक राष्ट्र जी, से आप चलेगा, फिर वही ना संविधान किसी का राग हिंदू अलाप राष्ट्र से रहे चलेगा, ये हैं, संविधान से लेकिन चलेगा। फॉलो तो संविधान को करते दूसरी हैं, बात है, फॉलो तो आप जो संविधान को ही इस्लामिक करते हैं। आर्टिकल 44 हाँ, मानते हो ना सुन तो यूसीसी। लीजिए, सुन तो लीजिए। याना मेरे जी, मैंने चलिए कहा हमारे कि साथ भारत एक के बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमून कासमी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुफ्ती साहब, बहुत इस्तकबाल है मेरे शो पर और बहुत शुक्रिया आने के लिए। मुफ्ती साहब, जैसे कि आप जानते हैं चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के ऊपर कि महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं वो पूरी की पूरी हकदार हैं एलिमनी की, और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए नहीं, ताउम्र या जब तक शायद वो दूसरी शादी अगर करना चाहे तो नहीं कर लेती, कम से कम तब तक ताउम्र वो हकदार हैं। तो इस फैसले पर जैसे कि आप जानते हैं मिक्स रिव्यूज आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि ठेकेदारी प्रथा ने उन्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया, मुख्य धारा से काट दिया। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन की कमी की बिना पर, मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और हमने वहाँ मदरसों में NCERT के कोर्स को लागू किया है। 97% बच्चे हमारे कामयाब हुए हैं और उसमें लड़कियों ने सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी की है। और ये हमने अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हमने ये NCERT को लागू किया ताकि वो बच्चे लिख पढ़ करके रोज़गार अपने पैरों पे खड़े हो सकें और धार्मिक एजुकेशन जितनी उन्हें मिलनी चाहिए उतनी वो कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि समाज एजुकेटेड नहीं है और कुछ लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये कहता हूं कि सिला रहमी भी तो कोई चीज़ है। जो बच्चे आपके हैं, आपके साथ में 20 साल 50 साल अगर वो खातून रही हैं एज ए आपके वाइफ के, एज ए आपके बच्चों के माँ के, अगर आप उनके, इस्लाम तो सिला रहमी की बात करता है, वो तो किसी की मदद की बात करता है। इस्लाम नाम है अमन आश्ती का, मरब्बत का, मसावात का, करुणा और प्यार का, और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के माने भी सीधा, सदा से सीधा चला आया हो, और इस्लाम के माने भी वही हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम जो ज्ञान है वो कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, वादउला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर, उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। और आगे आप आइए, कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। तमाम ब्रह्मांड को एक ही, और हमारे नफे और नुकसान एक हैं। आज की सरकार सबसे ज्यादा जो उनका फोकस है वो ये है कि गरीबी की रेखा से निकलने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बिल्कुल आज के प्रधानमंत्री, आज के, और हमारी जो जुडिशरी है वो तो बहुत पूरे विश्व के अंदर इतनी विश्वसनीय है कि उसके ऊपर निशान, उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्हें ये चाहिए कि वो इस्लाम को पढ़ें। मैंने आज एक बड़े चैनल पे, आपके चैनल पे भी कहना चाह रहा हूं कि जो टैग लगा करके बैठते हैं वो इस्लाम को नहीं जानते, वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, नफरत पैदा कर रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। आज सिला रहमी की बात है, रसूल पाक ने कहा कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी एक महिला को इतनी अहमियत दी है, तो आप उसे कैसे लावारिस छोड़ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान, बिल्कुल बहुत दुरुस्त फरमाया आपने काजी साहब, बहुत दुरुस्त फरमाया। और ये बात आपकी सही है कि शायद अवेयरनेस, जागरूकता की कमी की वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ अब तक इतना अन्याय होता आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। तलाक देने में सिर्फ 3 शब्द, मगर एलिमनी देने में दर दर की ठोकरें, कभी मस्जिद के, कभी ससुराल के, कभी वक्फ कमेटी के दरवाजे पर भटकने के दिन अब गए। आईपीसी धारा 125 की जागरूकता मुस्लिम तबके में फैलती जा रही है। मैं याना मीर डंके की चोट पर कहती हूं कि अब शरिया का फायदा उठाकर भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन ऐसा नहीं चलेगा।